पॉइंट देखा था कि चार्ज जो टेंडेंसी है उसका बिहेवियर सिमिलर होता है एज दैट ऑफ मास। जैसे कि मास को हमने डिफाइन किया था, क्या था मास मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। मतलब कंपेयर किया तो हमने देखा मास अगर है बॉडी के पास तो बॉडी क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगी। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद में मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। उसके बाद में मास की एक ही टाइप होती है, चार्ज के दो टाइप से, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देन मास से रिलेटेड इंटरेक्शन एक ही होता है, इंटरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन चार्ज से रिलेटेड अट्रैक्शन भी होता है एज वेल एज रिपल्शन भी होता है, ठीक है। दोनों भी इंटरेक्शन चार्ज में प्रेजेंट होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास अगर रेस्ट में है एंड बाद में अगर मोशन में सेट करेंगे तो मोशन की वजह से मास क्या होता है, वेरी होता है, चेंज होता है, विच इज गिवन बाय m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। बट चार्ज रेस्ट में है या फिर मोशन में, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन्स सेम, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। फिर उसके बाद में थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी अबाउट चार्ज। जैसे कि चार्ज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बाय थैलेस ऑफ मिलेटस इन 600 BC। क्या ऑब्जर्वेशन था, व्हेन एम्बर इज रब विथ फर एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ एम्बर, ठीक है। उसके बाद में गिलबर्ट आया, फ्रैंकलिन आया, क्या बोला फ्रैंकलिन में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, जिसमें से लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टॉपिक का, दैट इज कूलम्स लॉ, चार्ल्स डी ऑगस्टाइन कूलम। क्या एक्सप्लेन किया था कूलम ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction or repulsion between 2 point electric charges at rest is number 1 directly proportional to the product of their charges, number 2 inversely proportional to the square of the distance between them। यानी F बनेगा proportional to Q1 Q2 upon, लेकिन ये रिलेशन आया कहाँ से, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसलिए कूलम्स लॉ इज एनालॉगस टू दैट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे कांस्टेंट आता है, कितना होता है कांस्टेंट, 1/4 पाई। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने सारे फॉर्मूलेज आएंगे, हर एक फॉर्मूले में जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी फोर्स का इक्वेशन बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें से इप्सिलॉन को हमने बोला था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो रिप्रेजेंट कर रही है एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितने अलाउ होंगे, नंबर कितने अलाउ होंगे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डिनोटेड बाय गिवन बाय इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 इंटू के। इप्सिलॉन 0 का मतलब परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस कितनी होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, एंड के का मतलब होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जो 1 होगा फॉर एयर और वैक्यूम एंड इंफिनिटी होगा फॉर मेटल्स या फिर कंडक्टर्स, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर अगर हमें स्पेस में, मतलब एयर में, मतलब वैक्यूम में, मतलब फ्री स्पेस में अगर चार्जेस प्लेस किए, ऐसे बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, के को 1 कंसिडर करेंगे। दूसरा कोई भी मीडियम होगा उसके लिए जो के लगेगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो कूलम्स लॉ रिलेटेड वेरियस फॉर्मूले अप्लाई करके, मतलब वेरियस रिलेशन अप्लाई करके हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड कल के लेक्चर में एक नेक्स्ट कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन किया था, दैट इज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज, जिसमें हमने देखा, क्या देखा, resultant force acting on any one charge is given by vector sum of individual forces exerted by each charge। यानी F net vector equals to बनेगा F1 vector plus F2 vector up to plus 2 F1 F2 cos of theta, F1 vector plus F2 vector up to Fn vector। एंड हर बार दो फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो R इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा। एंड उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड केस हमने देखी थी कि जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 3 वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स √3F, एक की पोलैरिटी अपोजिट है एंड उसी के ऊपर फोर्स चाहिए तो √3F, लेकिन एक की पोलैरिटी अपोजिट है, जिन दोनों की पोलैरिटी सेम है उसमें से एक के ऊपर फोर्स चाहिए तो R इक्वल्स टू डायरेक्ट F बनेगा, ठीक है। वही केस अगर स्क्वायर है, 4 वर्टेक्स के ऊपर 4 चार्जेस प्लेस किए एंड एनी वन के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स चाहिए तो कितना बनेगा, √2 प्लस 1/2 इंटू F। एंड उसमें हमने देखा कि वन ऑफ द चार्ज अगर पोलैरिटी उसकी रिवर्स करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज होने से ये फोर्स क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। मतलब कल के लेक्चर में पूरे न्यूमेरिकली सॉल्व किए थे। एट द सेम टाइम आपको एक होमवर्क भी बोला था, क्या बोला था
कि मॉड्यूल में से जो 6 के बाद में 10 एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल, ये आपको सॉल्व करने थे, ठीक है। सब लोगों ने किए सॉल्व। चलो तो 1 बाय 1, 6 नंबर में अगर डाउट है तो हाथ ऊपर करो, हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है, डाउट किसी को? मॉड्यूल ही नहीं है, ठीक है। मालूम तो होगा डाउट था या नहीं था, सोडवताना लक्षात तर असेल की डाउट आला होता नाही। 6 में डाउट है, 7, 8, 7 में डाउट है, ठीक है। एक मॉड्यूल दो मुझे। क्या दिया है 7 में? 2 चार्जेस equal in magnitude and r is the distance between them exert a force on one another. Charge on one of the charge is doubled. What is the ratio of the distance between the two charges now and earlier if the force in two cases same? सेम टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। देखो फर्स्ट केस में जो फोर्स रहेगा वो बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। सेकंड केस में जो फोर्स है सेम है, मतलब F इक्वल्स टू बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन, Q1 का Q1 रहेगा, लेकिन एक चार्ज को डबल किया है तो हम Q2 को क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ Q2, मतलब ये बनेगा 2Q1 Q2। एंड उस केस में डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है, मतलब R2 स्क्वायर अननोन है। कार्तिक ये क्लियर है? अभी क्या होगा, फोर्स सेम है, मतलब दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन 1/4 पाई इप्सिलॉन कट, Q1 Q2 कट, यानी हमें चाहिए R2। तो ये क्या बचा यहाँ पे? देखो 1/R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2/R2 का स्क्वायर, इतनी टर्म बची है। हमें कैलकुलेट कौन करना है? R2। तो ये R2 इधर आएगा, बनेगा R2 का स्क्वायर, एंड ये R1 का स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2R1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एट द एंड दोनों साइड में रूट लेंगे और हमें R2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा? √2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। मतलब रेशियो पूछा है तो क्या करना है, फिर हमें R2 बाय R1 करना है, तो क्या बनेगा? √2:1, ठीक है। किसको डाउट था इसमें? हो गया क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 में डाउट है। 9 में बोला है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट डिस्टेंस d अपार्ट इन फोर्स इन एयर कितना है? F है। सेम चार्ज को अगर दूसरे मीडियम में प्लेस करेंगे जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 81 है। तो हमने ये रिलेशन देखा था, F प्रोपोर्शनल टू होता है 1/K, यानी कि F2/F1 इक्वल्स टू क्या होगा? K1/K2, यानी F2 इक्वल्स टू बनेगा F1 इंटू K1/K2। K1 एयर था इसलिए 1, K2 कितना दिया है? 81, यानी F2 बनेगा F1/81। साक्षी क्या डाउट है तुला? ओके 10, 11, 12 में क्या बोला है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, मतलब वाटर के लिए K दिया है 80 और परमिटिविटी फाइंड करना है। परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या था? इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 इंटू K। इप्सिलॉन 0 कितना है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। K कितना है? 80, मतलब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। करो। 72 इंटू 10 टू द पावर -12। कार्तिक नेक्स्ट 13, 14, 14 में क्या बोला है? ब्लॉक A ऑफ चार्ज Q1 fixed and second block of mass m and charge Q2 is allowed to move freely on the floor. Find out the range of Q2 for which it is at rest. अभी रेंज अगर नहीं बोलते और हमें बोलते कि अगर रेस्ट में Q2 फाइंड करो, वो तो आता है, ऊपर की क्वेश्चन में था। क्या करना पड़ेगा हमें? दोनों के बिटवीन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब कौन? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, मतलब म्यू mg चाहिए। हमें Q2 फाइंड करना है। Q2 इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर? म्यू mg R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ Q1। कल किया था सेम टाइप का क्वेश्चन,
ये Q2 आ गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है कि इसकी रेंज क्या होगी, सो दैट वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। अब इसको रेस्ट में रहने के लिए क्या है कि ये Q2 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इसका जो मैग्नीट्यूड हमें मिला है, ये माइनस एंड प्लस इसके इन बिटवीन चाहिए, क्योंकि माइनस होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा एंड प्लस इससे ज़्यादा होगा तो वो रिपेल कर लेगा। मतलब Q1 की वैल्यू की रेंज क्या मिलेगी, इस वैल्यू से ज़्यादा, निगेटिव चार्ज से ज़्यादा एंड पॉजिटिव चार्ज से कम, तभी सिस्टम क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, ठीक है। 14 आगे 15 16 ओके 15 तक क्लियर है, 16 में डाउट है। 16 से पहले थोड़ी सी एक कंसेप्ट है वेक्टर फॉर्म की, उसको कंप्लीट कर लेते फिर 16 सॉल्व करेंगे। चलो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मतलब वही कूलम्स लॉ है, इक्वेशन नहीं बदलेंगे, बस हमें क्या करना है, उसका वेक्टर फॉर्म डिस्कस करना है। अब देखो एकदम सिंपल केस है, वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये दूसरा पॉइंट होगा, इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं। इसके ऊपर भी चार्ज है, कितना चार्ज है, सपोज Q1 है, इसके ऊपर का चार्ज कितना है, Q2 है। तो हमने अब तक जितने इक्वेशंस देखे थे उसमें हम टर्मिनोलॉजी फॉलो कर रहे थे। अगर हमने यहाँ पे F12 बोला, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज। तो ये इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, F को एरो देना पड़ेगा, मतलब LHS वेक्टर बन गई। बट RHS को वेक्टर बनाने के लिए इसको हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, एक्चुअल में देखो यहां पे हमने जो F12 लिखा है, इसका मतलब ये सेकंड चार्ज जो है फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एंड अगर रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन ये फोर्स कैलकुलेट करते टाइम हम डिस्टेंस कहां से कहां तक कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 से 2 तक या 2 से 1 तक। रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट में, ठीक है। फोर्स कौन सा है, F12 वेक्टर, इसका मतलब फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया गया है बाय सेकंड चार्ज। इसका मतलब हम जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो सेकंड चार्ज से शुरू करेंगे या फर्स्ट चार्ज से, क्योंकि सेकंड ने एक्सर्ट किया है। मतलब हम डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बिटवीन रहेगा R21 वेक्टर। इसलिए जब मैं 1 2 ले रहा हूं तो यूनिट वेक्टर यानी ये R कैप जो है वो किसकी होगी, 2 1 की होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमने इस डायरेक्शन में मेजर किया था ना। उसी तरह से अगर मैं सेकंड फोर्स F21 वेक्टर ले रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज। अभी डायरेक्शन डिस्टेंस की यहां से यहां तक जाएगी, मतलब इसको हम 1 2 वेक्टर बोलेंगे। यानी कि फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं, बस जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो 1 से लेके 2 तक की डायरेक्शन में, इसलिए 1 2 लिखना पड़ेगा। कळतंय का, हे बघा सिंपल आहे, इधर 1 2 तो इधर 2 1, इधर 2 1 तो उधर 1 2, असं काय येतंय, कळतंय का। देखो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, तो जब हमने लिखा है 1 2 का मतलब क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, मतलब हम जा रहे कहां से, सेकंड से लेके फर्स्ट तक। देखो इसलिए ये फोर्स की डायरेक्शन इधर आ गई, तो सेकंड से लेके फर्स्ट तक ये डायरेक्शन थी, इसलिए 2 1 आ गया। जब सेकंड केस में हमने F21 वेक्टर लिखा है तब हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, 1 से लेके 2 तक, इसलिए यूनिट वेक्टर में कौन आ गया, 1 2 आ गया। यहां तक क्लियर है। अभी यूनिट वेक्टर याद होगा, क्या था यूनिट वेक्टर, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, यानी कि R कैप इक्वल्स टू क्या होगा, R वेक्टर अपॉन R, ठीक है। तो अगर ये 2 1 था, इसको भी हम 2 1 बोलेंगे, ये 1 2 था, मतलब ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, 1 2 रहेगा। यानी वेक्टर फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी और एक स्टेप मिलती है, जिसमें ये बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 पहले जैसा है। अब R21 का स्क्वायर था, R कैप को रिप्लेस करने के लिए मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं डिनोमिनेटर में, तो R21 का स्क्वायर इंटू R21 सिर्फ क्यूब बनेगा एंड इंटू कौन होगा, R21 वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर नहीं। समझ में आ रहा है, सिर्फ हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया R कैप मतलब R वेक्टर अपॉन R से, तो पहले R स्क्वायर था इंटू R, R क्यूब हो गया, करते का।
आर स्क्वेअर इंटू आर. व्हेरी गुड, तेच लिहिले आपण फक्त. ठीक आहे. सेम वे यहाँ पे क्या होगा, F21 वेक्टर एज इट इज है, ये 1/4 इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे भी पहले स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में और एक मल्टीप्लाई के लिए आएगा, तो ये क्या बनेगा R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर. यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, पूरा वेक्टर हमें लेना है. समझ में आ गया. तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म मतलब क्या रिक्वायर्ड होती है हमें, डायरेक्शन. दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन मिल जाएगी, नहीं तो यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करो गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से. तो मैग्नीट्यूड से अगर स्क्वेअर को मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब हो जाएगा, इंटू वेक्टर एज इट इज रहेगा. ठीक आहे. पहिले बघून घ्या, समजावून घ्या, समजलं असेल तर न बघता ही इक्वेशन्स लिहा. तो पण आत्ताच आला, त्याला ट्रेन लागली होती. ट्रेन नाही, ट्रेनचं गेट. चलो फिनिश्ड. बिना देख के लिखो, बोर्डवर बघायचं नाही. लिहिण्या अगोदर बघा किती वेळ बघायचं आहे. म्हणजे 12 मिनिटापासून मी बडबड करतोय, तुम्ही पण तेच बघताय. पुढची 2 मिनिटं तरी आपल्या डोक्यात राहिलं पाहिजे ते. वर्कशीट कोणाकोणाकडे नाही आहे कालची, हातवर करा. कालची वर्कशीट कलेक्ट नाही केली काल मॉर्निंगला. 1 2 3 4 5. प्रथमेश, हरी, सगळ्यांसाठी घेऊन वर्कशीट. किती जण आहे काउंट कर. आता सुटले तर भेटणार नाही परत वर्कशीट. हां, व्यवस्थित हातवर करा. हो गया. चलो, अब जो लिखा था फिर से, कंडीशन क्या है, एक फर्स्ट चार्ज है, दूसरा सेकंड चार्ज है. तो अगर मैंने F12 वेक्टर लिखा, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज. अगर वेक्टर F के साथ में 1 2 आ रहा है तो R के साथ में कौन होगा, 2 1 होगा. यानी F12 वेक्टर इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1/4 इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप. अगर कैप लिया है तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन अगर हमें कैप को रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, R21 कैप इक्वल्स टू R21 वेक्टर अपॉन R21. इसलिए R21 का स्क्वायर इंटू R21 क्या बनेगा, R21 का क्यूब. यानी सेम फॉर्मूला F12 वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/4 इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 का वेक्टर. क्लियर है. अभी हम 1 2 नहीं बोलेंगे, 1 2 को छोड़ के ए बी बोलेंगे. जैसे फर्स्ट चार्ज ए के ऊपर प्लेस किया है, सेकंड चार्ज बी के ऊपर प्लेस किया है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे एफ ए बी वेक्टर लिखा है, व्हाट इट मीन्स, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी. आगे क्या होगा, इक्वल्स टू 1/4 इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन
आर बी ए का स्क्वायर इंटू आर बी ए का कैप, यानी कि ये एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, और क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर बी ए का क्यूब इंटू आर बी ए का वेक्टर। हो गया क्लियर? अब अगर सेम फोर्स को हम लिखेंगे एफ ए बी था बी ए, इसका मतलब क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज एट बी बाय चार्ज एट ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, अपॉन आर ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर लिया तो कौन होगा, कैप होगा, यूनिट वेक्टर। एंड अगर यूनिट वेक्टर नहीं लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में क्यूब करना पड़ेगा, यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर ए बी का क्यूब इंटू आर ए बी का वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। समझ में आ गया वेक्टर फॉर्म। अभी इसी वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट है, राइट डाउन, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ in terms of coordinates, Cartesian coordinates। ठीक है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डेटा दिया जाएगा, मतलब हमें स्पेस में बोला गया है कि पहले एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, दूसरा पॉइंट दिया है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 एंड z2, एंड इनके सराउंडिंग में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, परपेंडिकुलर z एक्सिस है, ये बन गया ओरिजिन। तो अगर मैं ओरिजिन को ए के साथ कनेक्ट करूंगा तो ओ ए को हम क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का क्या बना, ये पोजीशन वेक्टर, एंड इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, हे आठवते सगळ्यांना। उसी तरह से अगर मैं ओरिजिन को बी के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो ये ओ बी वेक्टर क्या बनेगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, अब अगर मुझे इन दोनों के बिटवीन का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, ए एंड बी के बिटवीन का डिस्टेंस होता है लेकिन वेक्टर फॉर्म में, इसलिए मैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी ए वेक्टर करना पड़ेगा, और क्या होता है ये, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी सेम जो कूलम्स लॉ हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सपोज ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, एंड मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो फोर्स का इक्वेशन हम पहले देख चुके हैं वही अप्लाई होगा। जैसे कि एफ ए बी वेक्टर है इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर ए माइनस आर बी का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर ए माइनस आर बी वेक्टर। यहाँ पे 1 2 का 2 1 नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, मतलब 1 से 2 भी जा रहे हैं हम तो क्या करते हैं, हम 2 - 1 करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट है बस। अगर हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देंगे तो क्या करना है, 1 2 का 1 2, 2 1 का 2 1, ए बी का a माइनस बी, एंड बी ए होगा तो मतलब कि एफ बी ए वेक्टर अगर दिया गया तो ये बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2। अब ये कौन है, आर बी माइनस आर ए। ठीक है, इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड, उसका क्या करना है, क्यूब, इंटू कौन होगा, आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्लियर हो रहा है।
पहली केस में क्या था, एक्चुअल डिस्टेंस 1 से लेके 2 है तो हम डायरेक्ट 1 2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेते टाइम हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। इसलिए अगर चार्ज मतलब फोर्स एक्सर्टेड 1 2 है, मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन बाय सेकंड है, मतलब हम जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, सेकंड से फर्स्ट तक, तो डिस्प्लेसमेंट लेते टाइम क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर है? एंड इसी के ऊपर डिपेंडेंट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये लिख लो पहले। बोला झूम करू, तू अजून भिंतीच्या पलीकडे बसतो का? समोर एवढी जागा पडलेली आहे, ही सोडली आणि तिकडे जाऊन बसला. दिसतंय का? अजून झूम करायचं? ते स्पेक्सला पण मॅग्निफायर भेटतं माहिती का आता स्वप्नील? चष्म्याला पण मॅग्निफायर भेटतं माहिती का? नाही, असं बटन दाबलं की बरोबर झूम होते इमेज. चलो आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 क्या बोला है 16 में? हम्म 16 में बोला है एक पॉइंट चार्ज है, कौन सा है? क्यू ए. ये बाकी अजून बोला. नाही, ए पासून बी पर्यंत चालला आहे, पण आपण डिस्प्लेसमेंट घेताना काय घेतो? फायनल पोझिशन मायनस इनिशियल पोझिशन. आता फोर्स कुठला आहे? ए बी आहे. ए बी सोबत आपल्याला इकडे डिस्टन्स कोणतं लागतं? बी ए लागतं. म्हणजे बी फर्स्ट झाला, ए सेकंड झाला, म्हणजे बी, ऐकतोय का? बी इनिशियल झाला, ए फायनल झाला. हे का आर बी मायनस आर ए का केलं? हे फक्त जनरल डिस्प्लेसमेंट कसं काढतात हे होतं बेटा, कळालं ना? हे चेंजेस कुठं होतात? फक्त फोर्स सोबत. हे डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्मूला है आपला, फाइनल माइनस इनिशियल. यहाँ पे क्या होता है, हम फोर्स एक तो इधर से देखते नहीं तो उधर से देखते, इसलिए चेंजेस यहाँ पे आएंगे. हेलो, अरे होतं का लिहून? चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 16 नंबर का. राइट डाउन. उसमें बोला है क्यू ए, कितना है क्यू ए? 100 माइक्रो कूलम. माइक्रो मतलब -6 होता है, 100 मतलब +2, कितना हो गया? -4. क्यू बी कितना दिया है? 200 माइक्रो कूलम, मतलब ये बनेगा 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम. एंड इनके बिटवीन का सेपरेशन दिया नहीं है, हमें बोला है कि पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट से क्या है? 1, 0, 2. पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट से 4, 4, 2. यानी कि अगर ए का हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं इसलिए आर बोलते हैं उसको. ठीक है, आर एट ए वेक्टर कितना बनेगा? आई कैप प्लस 2k कैप. उसी तरह से अगर पोजीशन वेक्टर फॉर बी चाहिए तो क्या बनेगा? 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप. सनी, अगर इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर करेंगे. कितना आएगा?
आई कैप का आई कैप के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 4 - 1 3 आई कैप, 4 - 2 नहीं 4 - 0 है, 2 - 2 0, कितना आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। एंड अगर मुझे इसका मॉड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, तो कितना बन रहा है 5। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आएगा 9 + 16 25 रूट मतलब 5। क्लियर यहाँ तक। अब ये गिवन डेटा हो गया और हमें फाइंड क्या करना है, पहले बोला है मैग्नीट्यूड फाइंड करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है, मतलब वेक्टर फॉर्म के कंसेप्ट का काम ही नहीं है। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, F = 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4 पाई इप्सिलॉन, मीडियम नहीं दिया है मतलब एयर है, तो K को 1 लेंगे डायरेक्ट, 9 × 10 to the power 9 × 10 की पावर 9 इंटू 2 × 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय, सेपरेशन कितना आ रहा है 5, क्या मीटर, कोऑर्डिनेट्स मीटर में दिए थे, तो 5 का स्क्वायर बनेगा 25, यानी F = आ रहा है 9 × 2 180 डिवाइड बाय 25, कितना आता है 7.2 न्यूटन। तो ये फोर्स बना 7.2 न्यूटन। क्लियर, ये हो गया था, कल ही हो गया था, है ना, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं था, प्रॉब्लम सेकंड पार्ट में होगा। क्या था, फोर्स ऑन बी, खुशी तो येच विचारलं होतं का, फोर्स ऑन बी हमें कैलकुलेट करना है, कौन एग्जर्ट करेगा ए, इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा एफ बी ए वेक्टर, क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन, अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में तो सीक्वेंस चेंज नहीं होती, मतलब क्या लिखना पड़ेगा आर बी माइनस आर ए वेक्टर, वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर बी माइनस आर ए, हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन मतलब 9 × 10 की पावर 9, Q1 Q2 मतलब 2 × 10 की पावर -8, इसमें कोई चेंज नहीं है। हमने आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर कैलकुलेट किया था, का आर ए माइनस आर बी केलं होतं, आर बी माइनस आर ए किया था। यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है हमें, वही रिक्वायर्ड है आर बी माइनस आर ए, कितना था 5 का क्यूब, मतलब ये बनेगा 25 × 5, पहले 25 से डिवाइड कर चुके हैं तो उस फॉर्म में रखते हैं। एंड आर बी माइनस आर ए वेक्टर कितना आएगा 4 - 1 3 आई कैप, देन 4 जे कैप -0 एंड ये 2, मतलब कितना आएगा +4 जे कैप, हो गया आंसर। अब ऑप्शन कौन से फॉर्म में, इसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर कितना आएगा 180 अपॉन 25 मतलब 7.2, यहाँ पे ब्रैकेट में 3/5 करके दिया है, इसलिए मैं 5 को अंदर लेके जाता हूँ, तो ये बनेगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, हो गया। क्लियर, हे बघून घ्या व्यवस्थित, न बघता सोडवा, हे एवढंच पार्ट फक्त। मंडे की टेस्ट के बारे में बोला है ना, फ्लूइड पूरा रहेगा, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड डायनेमिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हो गया, क्लियर भी हो गया। सेकंड केस में क्या बोला है, उल्टा बोला है क्या, हाँ, बी ए को ए बी करना है, क्या क्या चेंजेस होंगे, देखो बी ए को ए बी करना है, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ ए बी वेक्टर,
फॉर्मूला तो सेम रहेगा 1/4 इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन RB ये था, यहाँ पे क्या बनेगा RA माइनस RB का मैग्नीट्यूड लेना है, उसका क्यूब करना है। मतलब RA RB RB RA फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों केस में क्या ले रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आएगा जब हम RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर करेंगे तब। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते 1/4 एप्सिलॉन, फिर से 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 2 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाय इसका क्यूब क्या लिखा था हमने 25 इंटू 5 इंटू ब्रैकेट ऑफ, अब RA वेक्टर माइनस RB कर रहे हैं, पहले 4 - 1 करते थे, अब 1 - 4 करना पड़ेगा, मतलब ये आएगा -3 i कैप। 0 - 4 करेंगे तो -4 j कैप, फक्त एवढा चेंज होता है। ठीक है, बाकी पार्ट तो सिंपल है, कितना आएगा 180/25 7.2, 5 का अंदर भेज देंगे तो -3/5 i कैप -4/5 j कैप। ठीक है, देखो यहाँ तक स्टेप कॉमन है, आगे की स्टेप ऑप्शन में क्या फॉर्म में दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में अगर डिनोमिनेटर में 5 नहीं होता तो इसको 5 से और डिवाइड करना पड़ता, क्या आता फिर अरे डिवीजन है, डिवीजन 7.2/5 कॉमन फर्स्ट यू कैन 1.44 1.2 हो गया क्लियर। बस मॉड्यूल में से इतना ही वर्क मैंने बोला था टिल 16 एक्झाम्पल हो गया क्लियर। फिर अगर काल सगळ्यांनी सोडवले असेल तर तुमच्या लक्षात येत आलं 10 पैकी फक्त एकाच क्वेश्चनमध्ये डाऊट आहे, समजलं ना। आणि अजून एक पार्ट लक्षात घ्या, कुलम्स लॉवर सगळ्यात जास्त सॉल्ड एक्झाम्पल दिलेत, बट एक्झाममध्ये कुलम्स लॉवर क्वेश्चनच येत नाही शक्यतो, कळालं। तरी पण आपण टॉपिकमधल्या बाकी कन्सेप्टपेक्षा मॅक्झिमम टाइम कुलम्स लॉला देणार आहे। असं का, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रोसेस अप्लाई होती है वो पूरे सिलेबस में सेम रहेगी। समझ में आ रहा है ना। मतलब आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तीन ही कंसेप्ट है टॉपिक में, एक कुलम्स लॉ, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों केस में पूरे एग्जाम्पल्स, त्यांचे वेक्टर डायग्राम, ट्रायंगल, स्क्वायर, जो भी केस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन्हीं का रिपीटेशन होगा। ठीक है, बट कंसेप्ट हमें यहाँ पे अच्छे से क्लियर करनी है। तो कल के लिए एंड आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, आपको सॉल्ड एग्जाम्पल अभी 16 हो गए तो 25 तक कंप्लीट करने। ठीक है, मतलब आजच्यासाठी किती आहेत, फक्त 9 एग्जाम्पल सॉल्ड एग्जाम्पल आगे के, उसमें भी आप मतलब आपको समझ में आएगा कि 8 एग्जाम्पल आते हैं आपको, एक एग्जाम्पल में सिर्फ या फिर 2 एग्जाम्पल में आपको डाउट आएगा। घरी गेल्यावर बघा आता मॉड्यूल तुमच्याकडेच आहे। ठीक है, तो 16 से लेके 25 तक ये आज का होमवर्क है, आज के आज कंप्लीट करो सो दैट कल का टाइम आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कुलम्स लॉ का मॉड्यूल का होमवर्क बोला था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में वर्कशीट दी थी कल, उसके डाउट्स डिस्कस करेंगे, अगर सॉल्व किए होंगे तो, नहीं तो 1 बाय 1 कर लेते एक बार। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं, जो आता है ठीक है फास्ट करेंगे, जो नहीं आता है वो हळूहळू करेंगे। ठीक है, एक वर्कशीट द्या मला। अरे मीच वर्कशीट देऊन मलाच देत नाही कोणी। प्रथमेश, कितने लोगों ने कल कलेक्ट की थी और सॉल्व किए कल? पूर्ण नाही। ठीक है, मग ज्यामध्ये तुम्हाला डाऊट नाही आहे तोपर्यंत मॉड्यूल मधले नेक्स्ट करत बसा। ठीक है ना, जर डाऊट असेल तर बोर्डवर बघा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बड़बड़ 2 balls कैरिंग चार्जेस कितना है, +8 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। Q1 कितना है, +8 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है, -5 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस गिवन है, अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स F, इनके अट्रैक्शन का फोर्स कितना है, F है। तो यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में, मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, यानी हमें यहाँ पे F1 जो है फर्स्ट केस का फोर्स वो Q1 Q2 से, मतलब 8 × 5 40 माइक्रोकूलम से प्रोपोर्शनल मिल रहा है। Q1 Q2 आता है ना, तो 8 × 5 40, ये अट्रैक्शन का फोर्स हो गया, रिपल्शन का कसं कळालं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। बाद में बोला है कि इफ अ चार्ज -3 माइक्रोकूलम एडेड टू बोथ, दोनों में -3 को ऐड कर दिया तो 8 में -3 ऐड करेंगे कितना बनेगा, एंड -5 में -3 ऐड करेंगे कितना बनेगा, यानी कि फिर से फोर्स प्रोपोर्शनल आ रहा है टू द
40 माइक्रोकूलम, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होगा, पहले फोर्स यप था तो बाद में कितना रहेगा, यप रहेगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. करा लो. नेक्स्ट सेकंड वन, टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स कैरी चार्जेस, एक 2 माइक्रोकूलम है, दूसरा -12 है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा 25 माइक्रोकूलम वाला. पहली केस में ये क्या बना, F1 बना. सेकंड केस में क्या बोला है, द बॉल्स आर नाउ केप्ट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस. तो अगर कॉन्टैक्ट में रख दिया और सेपरेट कर दिया तो उस केस में क्या होता है, दोनों बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. एंड कितना बनता है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2. जैसे दो ग्लास है, एक में फुल वाटर था, एक एम्प्टी था, दोनों को नली से, ट्यूब से कनेक्ट कर दिया मिडवे पे, तो क्या होगा, सेम लेवल बन जाएगी ना. उसी तरह से चार्ज बॉडी है, कांटेक्ट में लाके सेपरेट कर दी, दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल बनेगा. कितना बनेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2. अब Q1 कितना है, -12, Q2 कितना है, +2, -12 प्लस 2 -10 अपॉन 2 -5. मतलब यहाँ पे Q1 बनेगा नई केस में -5, Q2 बनेगा -5, यानी कि F2 बनेगा प्रोपोर्शनल टू 25. एंड फोर्स कौन सा होगा, रिपल्शन का, क्योंकि दोनों भी क्या है, निगेटिव है. अब हमें पूछा है कि F2 कितना होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, F2 बाय F1 इक्वल्स टू 25 बाय 24, यानी F2 इक्वल्स टू 25 बाय 24 टाइम्स ऑफ F1. एंड फोर्स कुठला असेल, रिपल्शन का. सेकंड ऑप्शन काय, 5 आणि 4 कुठून आणलं, कर बरं विचार थोडासा, कुठून आणला असेल. किती लोकांना नाही कळाले 5 कसं काय आलं. असं कसं कळत नाही, 5 मिनिटं एक्सप्लेन केलं मी ते. दोन बॉडी एकमेकांना टच केल्या, सेपरेट केल्या, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतात. त्याचा फॉर्म्युला आहे Q1 प्लस Q2 अपॉन 2. Q1 कितना है, -12, Q2 कितना है, थांबा शुभम, तो -12 प्लस 2 -10, -10 अपॉन 2. आता कळाल कुठून आलं ते, हे सांगितलं होतं पहिल्यांदा. कौन सा था ये, सेकंड. अभी थर्ड में क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्जेस 4 and 2 रिपेल इच अदर विथ फोर्स 8 न्यूटन. पहला चार्ज कितना है, 4 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम है. एंड उनके बिटवीन का फोर्स बोला है कितना है, 8 न्यूटन है. बाद में क्या दिया, दोनों चार्ज को -4 ऐड किया. अब पहले +4 था, -4 ऐड किया, कितना बना, पहले +2 था, -4 ऐड किया, Q1 Q2 तो 0 हो जाएगा, यानी नेक्स्ट केस में फोर्स विल बी 0. थर्ड का डी. हो गया. आगे फोर्थ वन क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में, चार्ज Q placed at the center of line joining two charges, two equal charges Q. मतलब ऐसे दो चार्जेस थे, ये Q एंड ये Q, इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, असंच म्हटलंय ना, ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q. सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ, यहाँ पे अगर सेंटर पे स्मॉल q प्लेस किया है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगी. अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी, इसका मतलब क्या होगा, हम कोई भी एक चार्ज लेंगे, जैसे ये Q है, इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना बनेगा, 0 बनेगा. दोनों के बिटवीन का सेपरेशन कितना बोला है, L बोला है, यानी ये दोनों के बिटवीन का सेपरेशन कितना होगा, L/2 होगा. अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इस तरह के इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर बोलेंगे तो हमें क्या करना है कि कोई भी एक चार्ज अगर है तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स को 0 बनाना है. तो हम यहाँ पे एक देखेंगे तो इस Q के ऊपर कितने फोर्स एक्ट होंगे, 2 फोर्स. पहले ये वाला चार्ज एक्सर्ट करेगा, दूसरा ये वाला चार्ज एक्सर्ट करेगा. अब इस Q ने इस Q पर जो फोर्स एक्सर्ट किया कितना होगा, KQ² अपॉन L², KQ1 Q2 अपॉन R² होता है ना. Q1 कौन है, कैपिटल Q, Q2 कौन है,
कैपिटल Q, तो कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q का स्क्वायर, सेपरेशन कितना है L, तो बना L स्क्वायर। आगे ये स्मॉल q जो फोर्स एक्सर्ट करेगा कितना बनेगा, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर, L स्क्वायर मतलब L बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो L स्क्वायर बाय 4, लेकिन ये 4 कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, इक्वल टू 0 होगा तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो आगे सिंप्लीफिकेशन ले, सिंप्लीफिकेशन के लिए एक टर्म उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या होगा, के क्यू बाय एल स्क्वायर, के क्यू बाय एल स्क्वायर कट, क्या बचा 4 इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू माइनस ऑफ q, यानी स्मॉल q कितना रिक्वायर्ड होगा, माइनस ऑफ q बाय 4। अगर स्मॉल q की वैल्यू इतनी है तो सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी ये कंडीशन मैंने एक चार्ज के ऊपर ली है, आप मिड पॉइंट पे भी ले सकते हैं, इस चार्ज के ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाले दोनों फोर्सेस की सम कितनी चाहिए, 0, तो सिस्टम बनेगी इक्विलिब्रियम में। इसको स्टार मार्क करो, बाद में फिर से एक बार सॉल्व करो इसको। कौन सा था ये, 4th वन, ऑप्शन कौन सा, सी। अभी आगे का 5th वन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है ये। चलो स्टार्ट कर जाओ सब लोग। छोड़ो निकाल, चलो 5th वन आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। यही सारी केस है, बस पहला कैपिटल Q को रिप्लेस करना है 4Q से, मिड पॉइंट के चार्ज को बोलना है कैपिटल Q एंड एंड का चार्ज कौन होगा, स्मॉल q। डायग्राम बना दूं क्या, चला, ज्यांना कळालं ते सोडवा, इकडे बोर्डवर डिपेंड राहू नका, ज्यांना नहीं कळालं त्यांच्यासाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का, उसमें बोला है पहला चार्ज है 4Q, दूसरा चार्ज है Q, इनके बिटवीन का सेपरेशन है L, लेकिन मिड पॉइंट पे और एक चार्ज प्लेस किया है कैपिटल Q जिसका डिस्टेंस L/2 होगा। अगेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0, कंडीशन क्या होगी, फिर से क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक चार्ज ले लो, एंड का ही ले लो, उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 बनेगा। जिनको आता है वो सॉल्व करो, क्या बनेगा, पहले ये 4Q जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ के क्यू का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, प्लस बाद में ये कैपिटल Q जो एक्सर्ट करेगा कितना बनेगा, के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एल स्क्वायर, ऊपर जाके ये 4 बनेगा इक्वल टू 0। फिर से एक टर्म उस साइड में भेज देंगे तो क्या बनेगा, के कैपिटल Q स्मॉल q, ये 4 है अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 के क्यू स्क्वायर, एक क्यू एल स्क्वायर कट, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्मॉल q। आया था, गुड, मतलब बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 point charges in air at a distance 20 centimeter interact with certain force. At what distance these charges be placed in a medium of dielectric constant 2 to obtain same force। अभी सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, चलो करो पटपट। ये कंडीशन क्या करनी है, बस k1r1 स्क्वायर इक्वल्स टू k2r2 स्क्वायर, ऑटो देगा, फोर्स सेम होगा, मतलब 1/4πε0 इंटू k1 इंटू q1 q2 अपॉन r1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू k2 q1 q2 अपॉन r2 स्क्वायर, मतलब k1 r1 स्क्वायर इक्वल्स टू k2 r2 स्क्वायर। हमें r2 फाइंड करना है, r1 20 दिया है, k1 1 है, k2 कितना है 2 है। ज्यांना कळत नाही याचा अर्थ क्लासमधले सोडवलेले एक्झाम्पल्स परत प्रॅक्टिस केलेच नाही, अजून सिरियस व्हा, लक्षात घ्या, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स आहे, त्यामध्ये पण कुलम्स लॉ आहे, हे कळालं तर पूर्ण 12th एनसीईआरटी कळणार आहे। आणि इथं रिलॅक्स राहिले तर आयुष्यभर रिलॅक्स आहे तुम्ही, कळालं, याच्यानंतर मग तुम्हाला वाचवायला कोणीच नाही येणार जर इलेक्ट्रो नाही आला तर, कळालं ना। सोपा असला तरी पण करा, अवघड असला तर डबल करा। जिन्होंने प्रैक्टिस किए थे उनके आंसर भी आ गए, ठीक है, काही फक्त बघता इकडे तिकडं, गुड, व्हेरी गुड। नाही तुला नाही म्हटलं बेटा मी,
चलो, कंडीशन क्या होती है कि फोर्स सेम है दोनों केस में, यानी F इक्वल्स टू एफ। फर्स्ट केस में बोला है कि 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू K1, मतलब मीडियम अलग था, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस अलग था, इसलिए R1 स्क्वायर। सेकंड केस में क्या होगा, 1/4 इप्सिलॉन नॉट K2 इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। Q1 Q2 1/4 इप्सिलॉन, Q1 Q2 1/4 इप्सिलॉन कट करेंगे तो ये बनेगा K1 R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू K2 R2 का स्क्वायर। हमें पूछा गया था कि R2 कितना होगा, उसके लिए K1 एयर मतलब 1 बोला है, R1 20 सेंटीमीटर दिया है, उसका स्क्वायर 400 इक्वल्स टू K2 2 दिया है इंटू R2 का स्क्वायर, यानी R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 200, तो R2 कितना बनेगा, रूट ऑफ 200 सेंटीमीटर। लेकिन रूट ऑफ 200 ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। रूट 200 कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196, मतलब 14 पॉइंट समथिंग। सो ऑप्शन सी, डी। हाँ, झाले होते का शेप, 5 झाले होते सॉल्ड एक्झाम्पलमध्ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्या होगा आंसर 7 का, √3 टाइम्स ऑफ एफ। कल देखा था है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस है, तो √3 टाइम्स ऑफ एफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हो गया था, देखो इसको, हेक्सागन 5 चार्जेस थे, सेंटर पे 1 था, तो 4 चार्जेस के फोर्स कैंसिल करेंगे, 1 का ही बचेगा, मतलब 1/4 इप्सिलॉन इंटू Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। 9th वन Q0, सब कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। आता 10th वन, 2 चार्जेस ईच रिपेल इच अदर विथ ए फोर्स 10 to the power -6 न्यूटन। F1 दिया है, राइट डाउन, F1 इक्वल्स टू 10 to the power -6। कितना है F1, 10 to the power -6 न्यूटन। उसके बाद में बोला है कि व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब R1 कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। सेकंड केस में हमें बोला है व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर अंटिल दे आर 2 सेंटीमीटर सेपरेटेड, मतलब R2 दिया है 2 सेंटीमीटर, तो F2 कितना होगा। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ डिस्टेंस वेरी होता है, तो उसके लिए हमने रिलेशन देखा था, एज F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, तो F2 बाय F1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, R1/r2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे F2 मालूम नहीं है, F1 कितना दिया है, 10 की पावर -6, R1 कितना है 10, R2 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 10/2 मतलब 5 का स्क्वायर 25, यानी कि F2 इक्वल्स टू बनेगा 25 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। डी में बस 2.5 दिया है, तो 10 की पावर भी -6 की -5 कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, अब इसको स्टार मार्क करो। कितने लोगों ने किया सॉल्व 11 नंबर का और आया भी, यहाँ से दिसलं पर्सेंटेज की आपण नादा लागतच नाही मला क्वेश्चनच्या, है ना, आपण डायरेक्ट सोडून देतो ते क्वेश्चन्स। राम सोडवलं का, नाही जमला, बरं। अजून श्रवण, शंतनू, खुशी, चला क्या दिया है क्वेश्चन में, तो देखो, वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज बाय 10%, एक चार्ज है उसको 10% से बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया, 110% हो गया, मतलब कितना हो गया, 110/100 हो गया, मतलब कितना हो गया, 1.1 हो गया, ठीक है। तो Q1 कितना बना, 1.1 बना, ठीक है, किसके, इनिशियल चार्ज के। Q2 को क्या किया है, 10% से रिड्यूस किया है, मतलब ये कितना बनेगा, 90%, वेरी गुड, मतलब 90/100, मतलब Q2 कितना हो गया, 0.9 हो गया। समझ में आ गया। अभी F1 एंड F2 इनका कंपैरिजन करना है, डिस्टेंस तो सेम है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, तो 1.1 इंटू 0.9, 0.99% में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 99% हो जाएगा पहले फोर्स से। पहला फोर्स अगर 100 कंसिडर करेंगे तो अब कितना बनेगा, 99, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, 99, डी ऑप्शन। स्टार मार्क करो इसको।
आगे 12 भी सिमिलर है. 12 कितने लोगों ने किया सॉल्व? राम 12 पण नाही सोडवलं, आलं का? बर, चलो 12 में क्या दिया है? चार्ज को कुछ नहीं किया है. डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड बाय 10%. अब डिस्टेंस को 10% से बढ़ा दिया, मतलब क्या होगा? 10% से बढ़ा देंगे मतलब कितना होगा? 110%. यानी अगेन ये एफ प्रोपोर्शनल है किससे? 1/r² से. अब r कितना बना है? 110% मतलब 110/100 मतलब 1.1 का स्क्वायर. तो 1/1.21 करो. वन अपॉन 1.21 डिवीजन करो. 8 0.8 समथिंग किती? 8 4 8 5 8 3 83 कितना आ रहा है? 0.83. मतलब पहले केस में फोर्स 1 था, अब प्रोपोर्शनल टू किसका आ रहा है? 0.83 आ रहा है. हमें कितने से चेंज हो गया ये पूछा है. हाँ, डिक्रीज होगा. पहले देखो डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स तो डिक्रीज होगा, यानी इंक्रीजेस ऑप्शन नहीं रहेगा. डिक्रीज बाय कितना परसेंट? पहले 1 था, अब 0.83 हो गया. तो 1 माइनस 0.83 17. 0.17 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिक्रीजेस बाय 17%. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हो कळतंय ना? एकदम सिंपल केस है. पहले 100% ही था, बाद में जब हम डिस्टेंस को 10% से बढ़ा रहे तो कितना आ रहा है? 0.83% आ रहा है. 0.83 आ रहा है रेशो. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. हे बघा, आपल्याला कोणी म्हटलं 10% है तो हम कैलकुलेशन में उसको क्या करते हैं? 10/100 लेते हैं ना. यानी अगर हमें 10/100 दिया है और उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो 10% होता है. तो कैलकुलेशन में नंबर अगर हमें 0.83 मिला है मतलब कितना परसेंट हो गया? ये 83%. पहले कितना था? 100%. अब हो गया 83. बढ़ गया या कम हो गया? कितने से? 100 माइनस 83 से, मतलब 17%. सो डिक्रीजेस बाय 17%. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. सबको आना चाहिए, करो. आ गया? सेकंड ऑप्शन. थर्ड. ठीक है, क्या होगा? एफ फॉर मीडियम एंड के, इन दोनों का रिलेशन दिया है तो एफ प्रोपोर्शनल होता है किससे? 1/k से. मतलब क्या बनेगा? F2 बाय F1 इक्वल्स टू K1 बाय K2, यानी F2 इक्वल्स टू बनेगा F1/K2, क्योंकि K1 तो 1 है, मतलब 10/2 यानी कि का 10/5 है. 10/5 यानी कि 2 न्यूटन. सो ऑप्शन सी, थर्ड वन. आगे क्वेश्चन नंबर 14. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस -2 and +q सेपरेटेड डिस्टन्स 10. डायरेक्ट या काय 9 इंटू 9 5 इंटू 2 10 आणि हा 10 म्हणजे 9 न्यूटन के रेंज में चाहिए. ए की ऑप्शन है, दैट इज ए. आगे 15. इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना मीटर? आर है का? ये आर मीटर एंड हैव कूलम फोर्स एफ. उसके बाद में अगर 2 अल्फा पार्टिकल्स लेंगे, सेपरेशन कितना करेंगे? 2r करेंगे, तो फोर्स कितना होगा? देखो पहले जब इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है तो F बनेगा प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2/r². अब अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के डबल चार्ज है, हीलियम न्यूक्लियस है ना, He2 4. यानी कि सेकंड केस में जो फोर्स बनेगा उसमें Q1 जो है वो ट्वाइस ऑफ Q1 बनेगा, Q2 जो है वो ट्वाइस ऑफ Q2 बनेगा. अल्फा का चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन के डबल है, इसलिए Q1 को डबल कर दिया, Q2 को डबल कर दिया. उन्होंने बोला है सेपरेशन भी डबल हो रहा है. डबल का स्क्वायर तो 2 2 2 4 कट, मतलब जितना फोर्स पहले था उतना ही फोर्स बाद में होगा. तो कितना बनेगा फोर्स? एफ. सो ऑप्शन ए. आगे क्वेश्चन नंबर 16. 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन 3 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर. इफ फोर्स बिटवीन Q1 and Q2 इज F12. आता हे सिक्वेन्स द्या 1 2 3 दिलेलं नाही आहे. Q1 Q2 Q3.
हेलो, तो Q1 Q2 के बिटवीन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन हो गया? एफ इन बिटवीन 1 2। उसके बाद में बोला है 1 3। 1 3 के लिए क्या चेंज होगा? बस ये Q1 Q3 रहेगा, R जो है वो √2 टाइम्स ऑफ R बनेगा, उसका होल स्क्वायर। बट चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम सबको क्या करेंगे? क्यू क्यू कंसिडर करेंगे, यानी ये बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। ये क्या बनेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपल्याला यांचाच रेशो घ्यायचा आहे। क्या होगा? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1/1 अपॉन 1/2, यानी 2:1। ए नेक्स्ट 17 क्या दिया है? 3 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर at 3 corners of an equilateral triangle having each side 1 meter. Resultant force acting on the charge 2 माइक्रोकूलम will be. इथं शॉर्टकट अप्लाय होणारच नाही, कारण तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। आपको 1 बाय 1 कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो करो कैलकुलेशंस। कैसे होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बराबर। यहाँ पे चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम, ये ए। यहाँ पे चार्ज कितना है? 1 माइक्रोकूलम, ये सी। यहाँ पे चार्ज कितना है? -2 है का? -2 माइक्रोकूलम, ये कौन है? बी है। और हमें नेट फोर्स किसके ऊपर फाइंड करना है? ए के ऊपर, मतलब 2 माइक्रोकूलम के ऊपर। अब बोर्ड पे ध्यान दो, क्या होगा? ये 2 माइक्रोकूलम को ये -2 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ये बनेगा फोर्स F1। कितना आएगा F1? के मतलब कौन? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 मतलब 2 इंटू 2 4, -6 मतलब -12। सेपरेशन कितना बोला है? 1 मीटर है। मतलब डिनोमिनेटर कुछ होगा ही नहीं, मतलब ये F1 कितना आएगा? 360 न्यूटन। उसके बाद में ये 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये कौन होगा? F2। अब ये F2 कितना होगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -12। एक मिनिट, 360 का सही रहा किती रहा? फक्त 36 इंटू 10 की पावर -3। वैसे ये F2 कितना आएगा? 18 इंटू 10 की पावर -3। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब F1 F2 है हमारे पास, थीटा चाहिए। कितना है थीटा? 120 कॉस 120, तो ये क्या बनेगा? R इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस F1 F2। इसमें वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। अब कंडीशन क्या है? देखो, ये जो 10 की पावर -3 है, यहाँ पे -3 का स्क्वायर -6, यहाँ पे -3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -3 मतलब, तो तीनों में से 10 टू द पावर -6 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद स्क्वायर रूट के बाहर लेके आएंगे, तो कितना बनेगा? 10 की पावर -3 ये बाहर है। अब रूट में क्या बचा? F1 का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर। कैसे करते स्क्वायर? 36 0 9 36 36 6 9 2 1 1296। अब उसके बाद में 18 का स्क्वायर 18 324। इनकी सम करेंगे, कितना आएगा? 0 2 6 1 1620। अब 1620 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 36 इंटू 18 करा। 36 इंटू 18 648 648। 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 5 7, 16 माइनस 7 9, 972। ये किस में आ रहा है? रूट में। कितना आ रहा है? 30 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली। रिजल्टेंट विल बी
31 पॉइंट या फिर 31 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, आने वाला भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सॉल्व करते टाइम तीनों के 2 माइक्रोकूलम लेके सॉल्व किया है, ठीक है ना। बट हमें डेटा एक 1 माइक्रोकूलम बोला है तो उसी आंसर है, ठीक है। अब डायरेक्शन पूछिए रिजल्टेंट की, डायरेक्शन कहाँ पे होगी? ये इन दोनों के इन बिटवीन कहीं पे जाएगा, मतलब ये BC को पैरेलल टू BC, मतलब ऑप्शन सी है। फक्त त्यांनी ऑप्शन जे दिले ना ते घेत असताना सोल्युशनमध्ये इथं 2 माइक्रोकूलमच घेतला आहे, म्हणून त्यांचं बरोबर 18 आलं। आपल्याला माहिती है R इक्वल्स टू F आएगा उस केस में, ठीक है। बट यहाँ पे डेटा अगर 1 माइक्रोकूलम लेंगे तो ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो सी में बस 18 को करेक्शन करके 31 पॉइंट समथिंग ले लो। हो गया। आगे 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 कल सॉल्व किया था उसके सिमिलर, फक्त काल वायर घेतली होती, आता एक बॉल म्हटलंय, ठीक है। क्या होगा? बॉल नीचे गिरेगा, क्यों गिरेगा? उसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट होगा, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू mg चाहिए, हमें q2 कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो q2 इक्वल्स टू क्या बनेगा? mg r स्क्वायर अपॉन k इंटू q1, करा कैलकुलेट। यम कितना दिया है मास? 8, जी कितना है? 10, मतलब कितना बना? 8 ग्राम है, मतलब 8 इंटू 10 की पावर -3, जी है मतलब 10 की पावर +1, के कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। 8 इंटू 5 40, 8 अपॉन 40 मतलब 2, 10, 2 की रेंज में कौन है? एक भी नहीं, एक मिनट, डिस्टेंस, हाँ, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, सो 25 इंटू 2 मतलब बनेगा 50। तो सी और डी सॉल्व नहीं करना है आगे, 5 के रेंज में आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर ऊपर रखा है तो उसको रिपेल करना पड़ेगा, नीचे या ऊपर। इस बॉल के ऊपर पॉजिटिव है एंड दूसरा चार्ज कहाँ पे प्लेस किया है? बिलो प्लेस किया है। हे बघा, ये पहला चार्ज है Q1 एंड ये इसके बिलो दूसरा चार्ज है, तो दोनों के ऊपर अगर मैं पॉजिटिव रख दूंगा तो ये रिपेल करेंगे तो ये बैलेंस नहीं कर सकता, नीचे गिर जाएगा, यानी इसका चार्ज कौन सा चाहिए? निगेटिव, ठीक है। तो 5 का एंड निगेटिव का मतलब ऑप्शन डी। अगर ऊपर होता तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। होगा। मग जीला 9.8 घेऊन करा बरं कॅल्क्युलेशन, कारण इथं दोन ऑप्शन 4.36 एंड 5 क्लोज आ रहे हैं, तो उन्होंने अगर जी 9.8 लिया होगा तो 4.36 आएगा। 10 ची पावर कैलकुलेट केली का? किती येते? पावर बोलो, पावर के ऊपर से हम कंपेयर करेंगे। ये 25 सेंटीमीटर है, हाँ, तो ये बनेगा 10 की पावर -4। फिर से कैलकुलेशन कैसे होंगे? बोर्ड यहाँ पे एक मिनट ध्यान दो, ये 1 ये 5, ठीक है। अब ये 8 इंटू 5 40 डिवाइडेड बाय 9 इंटू क्या बचा? +9 -8 +1 ऊपर आके, मतलब ये कट हो गए, -3 -4, अभी 40/9 मतलब 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -7 निगेटिव, मतलब ए ऑप्शन। हे बघा, फ्री पिथ बॉल ए 8 ग्राम कॅरी पॉझिटिव्ह चार्ज, नेचर अँड मॅग्निट्यूड ऑफ चार्ज दॅट शुड बी गिवन टू सेकंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट अपर बॉल, अभी नहीं, अपर बॉल स्टेशनरी करना है, ठीक है। तो ऊपर का ही मतलब नीचे का चार्ज है वो पॉजिटिव है एंड अभी कहाँ पे प्लेस करना है? अपर बॉल को रेस्ट में लेके आना है, तो पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। अगर नीचे बोला होता तो निगेटिव लगता, ठीक है। तो ए रहेगा बराबर, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव रिपेल करना है ना ऊपर की कंडीशन में, पॉजिटिव। आगे 19 नंबर का किसने किया सॉल्व? 19
नहीं, 19 में बस है ना थोड़ा सा मैथ्स का एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो क्या बोला है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू कितना है 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, कहाँ पे 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, फिर बाद में 4 मीटर पे, बाद में कितना आएगा 8 मीटर आएगा, बाद में कितना आएगा 16 आएगा, बाद में कितना आएगा 32 आएगा, बाद में डबल डबल हो रहा है ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। उसके बाद में टोटल फोर्स ऑन चार्ज ऑन ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। देखो इस तरह की सिस्टम है, ओरिजिन है उसके ऊपर 1 कूलम है, बाद में 1 मीटर पे कौन सा चार्ज है, सब तरफ इक्वल चार्ज है, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, ऐसे इनफाइनाइट चार्जेस प्लेस किए। तो अगर इन दोनों के बिटवीन का फोर्स लेंगे तो कितना बनेगा F1, कितना होगा F1 K Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। उसी तरह से F2 लेंगे, कितना बनेगा K Q1 Q3 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है, देखो सब तरफ Q1 एंड Q2 कॉमन है, Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 4 माइक्रोकूलम, मतलब सबके एडिशन अगर हम करेंगे तो नेट फोर्स हमें जब भी मिलेगा K कॉमन रहेगा, K के साथ में Q1 कॉमन है, Q1 कौन है 1 है, Q2 कौन है 4 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब ये 4 इंटू 10 की पावर -6 ये कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा 1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो 9th में कहीं पे तो था आपको ये फॉर्मूला 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे अगर इनकी सम करनी इन्फिनिटी तक तो P अपॉन 1 माइनस क्यू, ये इस ब्रैकेट की सम होती है, जिसमें P को बोला जाता है स्टार्टिंग टर्म या फिर इनिशियल टर्म एंड Q मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। GP AP उसके एप्लीकेशन में था ये। ठीक है, तो वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग टर्म कौन है P 1 एंड Q मतलब कॉमन डिफरेंस आता है रेशियो का, वो आएगा 1:4, 1/4। एक एक नंबर का स्क्वायर करते जा रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब फिर 2⁴, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1/4 कितना आएगा 3/4 को उल्टा करेंगे तो 4/3, मतलब ये बनेगा K कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू कितना आ रहा था 4/3, मतलब ये 3, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, 48 से रिलेटेड कोई ऑप्शन है D हो गया। 10 की पावर नहीं कैलकुलेट करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे की 3 क्वेश्चन है एकदम सिंपल है। क्या दिया है 20 में, इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब लेंथ का यूनिट है, वेरी गुड, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम है, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय 10 की पावर -10 मीटर से, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है रेशियो ऑफ कूलम फोर्स एंड वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करना पड़ेगा, कूलम फोर्स कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर -32 सॉरी -38 के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 मतलब 1.6 इंटू 1.6, 1.6 इंटू 1.6 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19 -38 अपॉन सेपरेशन कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -11, 0.5 इंटू -10 था तो 5 इंटू 10 टू द पावर -11, 5 का स्क्वायर इसको 2.5 कर दो इंटू -11 का स्क्वायर -22, 121 नहीं, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन है, तो -11 इंटू 2 22, लेकिन एक डेसिमल शिफ्ट किया तो ये 21 हो जाएगा, तो 2.5 अप्रोक्सीमेशन के लिए कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये 9 क्या बनेगा फिर 10 बनेगा, तो ये क्या बना 1, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 38 -28 प्लस 21 -7, कितना बनेगा अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -7। ये कूलम का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा mg, मतलब 9.1 इंटू 10 की पावर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -30, तो रेशो आ रहा है 10 की पावर -7 अपॉन 10 की पावर -30, -30 ऊपर जाएगा तो +30 -7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 23, मतलब 22. हे 9ला 10 घेतले होते ना आपण, त्यामुळे एक्झॅक्ट नाही आलं. ठीक आहे, तो 10 की पावर 22 बी रेशो था बस. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन, रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स. सेम क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ लेना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कांस्टेंट कौन है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये मल्टीप्लिकेशन तो चार्ज का सिमिलर आएगा 2.56 इंटू 10 की पावर -38. अब 1/r², 1/r² दोनों में कट हो जाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कौन है G M1 जी मतलब कौन m1 कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब ये कितना बनेगा 9 इंटू 9 81, -31 -31 -62. इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट आंसर. करा फटफट. एंड लास्ट क्वेश्चन में तो डायमेंशंस बोले, डायमेंशंस आएंगे ना परमिटिविटी के, L -3 M -1 T4 I2. तर हे बघा क्लासमध्ये 3 डेजमध्ये आपण सोडवलेले अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस. मॉड्यूल में से कल बोले थे वो 10 मतलब 45, आज बोले वो 10 मतलब 55, एंड वर्कशीट में कितने नियर अबाउट 20 मतलब 75 क्वेश्चंस हो गए नियर अबाउट अराउंड बेस्ड ऑन कुलम्स लॉ. ये क्वेश्चन आज आणि उद्या 2 to 3 टाइम्स सॉल्व जर केले, मंडेच्या टेस्टमध्ये जर चांगले मार्क्स पडले तर लक्षात घ्या 12th NCERT मध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम येण्याची पॉसिबिलिटी खूप कमी होऊन जाईल. कारण याच्यासारखंच आहे सगळं, नवीन काहीच नाही. हेच ॲप्लिकेशन रिपीट होणार आहे पुढचे 6 महिने. पण इथं जर कन्फ्युजन असेल भगत तर मग हे वाढत जाणार आहे. कळालं ना. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट. कल संडे है, मतलब ये जो लेक्चर रहेगा इसको